जम्मू कश्मीर से जुड़ी दो बड़ी खबरें आई। एक और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए राजनीतिक पार्टियां चुनावों में जुट गई हैं, तो वहीं दूसरी ओर आतंकी संगठन भी चुनावों में गड़बड़ी फैलाने के लिए एक्टिव हो गए हैं। लेकिन सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन चलाकर आतंकियों को पकड़ने में जुटा है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में वोटिंग होगी और पहले चरण की वोटिंग 18 सितंबर को होगी। यानी अब वोटिंग में 1 महीने से भी कम का समय बचा है। जहां एक और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात करके चुनाव से पहले गठबंधन का ऐलान कर दिया है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर अमित शाह, राम माधव सहित कई नेताओं की बैठक हो रही है। बीजेपी ने राम माधव को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया है। वैसे आज गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके कांग्रेस नेता राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे, और जिसमें सबसे अहम सवाल ये है कि क्या कांग्रेस 370 वापस बहाल करने और अलग झंडे के मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे का समर्थन करती है। दरअसल राहुल गांधी से मिलने के बाद गुरुवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। आज फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने दोहराया कि कांग्रेस और दूसरे सहयोगी के साथ अधिकांश सीटों पर सहमति बन गई है। ज्यादातर सीटों पे हम कंसेंसस जो है बना पाए हैं। कुछ सीटों पे हम अड़े हुए हैं, कुछ सीटों पे कांग्रेस के जो लोकल लीडर हैं वो अड़े हुए हैं। कोशिश करेंगे कि जहाँ तक हो सके जो बाकी सीटें हैं उनको हम जो है अलायंस के दायरे में लाके अपने उम्मीदवार जो हैं वहाँ पे ऐलान कर सकेंगे। दिल्ली में आज कांग्रेस की सीईसी की बैठक हुई, जिसमें पहले चरण की 9 सीटों पर चर्चा हुई है। 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर इस बैठक में मुहर लगी है। सूत्रों के मुताबिक खबर ये भी है कि आज देर रात या फिर कल कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर में राजनीतिक सरगर्मी तेज है, वहीं दूसरी ओर आतंकी चुनाव में गड़बड़ी करने में जुट गए हैं। कठुआ बॉर्डर पर जांडोर इलाके में गुरुवार रात में 3 लोगों की संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। स्थानीय लोगों का दावा है कि तीनों के पास कुछ सामान और हथियार भी थे। जैसे ही उन्होंने कठुआ के गांव वालों को देखा तो वहां से भाग गए। इसके बाद वो लोग कहां गए किसी को पता नहीं चला। दिल्ली से रवि त्रिपाठी, जम्मू में रजत बोहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।